मिनी राइस मिल मशीनें जैसे 6N40 और 6N70 मॉडल छोटे और मध्यम स्तर के किसानों के लिए गांव देहात में धान की प्रोसेसिंग के लिए उपयोगी उपकरण हैं। ये मशीनें धान से चावल निकालने, भूसी हटाने और चावल की पॉलिशिंग जैसे कार्यों को आसान बनाती हैं। यहाँ इन मॉडलों के फायदे, संभावित फेलियर, उपयुक्तता और ध्यान देने योग्य बिंदुओं का विस्तृत विवरण बताया गया है। 6N40 और 6N70 मॉडल के फायदे। 6N40 मॉडल के फायदे। घरेलू और छोटे स्तर के उपयोग के लिए उपयुक्त। 6N40 मॉडल पोर्टेबल और हल्का, लगभग 50-70 किग्रा है, जो छोटे किसानों या घरेलू उपयोग के लिए आदर्श है। प्रति घंटे 200 से 300 किग्रा चावल की प्रोसेसिंग क्षमता, जो छोटे खेतों के लिए पर्याप्त है। कम बिजली खपत। 1 से 3 HP की सिंगल फेज मोटर पर काम करती है, जिसकी बिजली खपत 1.4 किलोवाट तक है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में कम बिजली उपलब्धता के लिए उपयुक्त है। उच्च चावल उत्पादन दर। 70% से अधिक चावल निकालने की दर, जिससे धान का अधिकतम उपयोग होता है। आसान संचालन और रखरखाव। संचालन के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं, पुरुष, महिला, युवा या बुजुर्ग आसानी से उपयोग कर सकते हैं। कम रखरखाव लागत और आसान इंस्टॉलेशन, फाउंडेशन की जरूरत नहीं। किफ़ायती कीमत। कीमत लगभग 20,000 से 34,000 रुपये और सरकारी सब्सिडी 40 से 50% के साथ और सस्ती। 6N70 मॉडल के फायदे। मध्यम स्तर के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। प्रति घंटे 400 से 500 किग्रा की प्रोसेसिंग क्षमता, जो मध्यम स्तर के किसानों या छोटे राइस मिल व्यवसाय के लिए आदर्श है। मजबूत और टिकाऊ डिज़ाइन। माइल्ड स्टील एम्स से निर्मित, जो इसे टिकाऊ और जंग रहित बनाता है। भारी रोलर के साथ, जो उच्च गुणवत्ता वाले चावल उत्पादन में मदद करता है। वाणिज्यिक उपयोग। 7.5 से 10 HP की 3 फेज मोटर पर काम करती है, जो कमर्शियल बिजली आपूर्ति पर संचालित होती है। स्वचालित और सेमी ऑटोमेटिक ऑपरेशन, जिससे समय और श्रम की बचत होती है। उच्च उत्पादकता। कम टूटन के साथ चावल उत्पादन और पॉलिशिंग की सुविधा, जिससे बाजार में बेहतर कीमत मिलती है। सरकारी सब्सिडी। 40 से 80% तक सब्सिडी उपलब्ध, विशेष रूप से SC ST OBC किसानों के लिए। गांव देहात में किसानों के लिए सामान्य फायदे। स्वरोजगार और आय में वृद्धि। मिनी राइस मिल से किसान धान को प्रोसेस कर सीधे बाजार में चावल बेच सकते हैं, जिससे मध्यस्थों पर निर्भरता कम होती है और आय बढ़ती है। छोटे स्तर पर राइस मिल व्यवसाय शुरू करने का अवसर। समय और श्रम की बचत। पारंपरिक तरीकों की तुलना में तेज प्रोसेसिंग, जिससे श्रम लागत कम होती है। बाजार में बेहतर कीमत। ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग के बाद चावल की गुणवत्ता बेहतर होती है, जिससे बाजार में अधिक कीमत मिलती है। पोर्टेबिलिटी। दोनों मॉडल हल्के और पोर्टेबल हैं, जिससे एक गांव से दूसरे गांव ले जाना आसान है। कम निवेश, उच्च रिटर्न। कम लागत और सरकारी सब्सिडी के साथ, ये मशीनें छोटे किसानों के लिए किफ़ायती निवेश हैं। संभावित फेलियर, विफलताएं और ध्यान देने योग्य बिंदु। 6N40 मॉडल के संभावित फेलियर। सीमित क्षमता। केवल 200 से 300 किग्रा घंटा की क्षमता, जो बड़े स्तर के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं। मध्यम या बड़े किसानों के लिए अपर्याप्त हो सकती है। सिंगल फेज बिजली पर निर्भरता। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अनियमित आपूर्ति मशीन के संचालन को प्रभावित कर सकती है। कम शक्ति। 1 से 3 HP मोटर के कारण भारी धान या कठिन प्रोसेसिंग में दिक्कत हो सकती है। रखरखाव की आवश्यकता। नियमित साफ सफाई और जाली स्क्रीन की जांच न करने पर मशीन की दक्षता कम हो सकती है। 6N70 मॉडल के संभावित फेलियर। उच्च बिजली खपत। 7.5 से 10 HP मोटर की बिजली खपत 6 से 8 यूनिट घंटा अधिक है, जिसके लिए 3 फेज बिजली कनेक्शन जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह एक चुनौती हो सकती है। उच्च लागत। कीमत 82,000 से 95,000 रुपये, जो छोटे किसानों के लिए महंगी हो सकती है, भले ही सब्सिडी उपलब्ध हो। जटिल रखरखाव। भारी रोलर और जटिल डिजाइन के कारण रखरखाव और मरम्मत में समय और लागत अधिक लग सकती है। शोर और कंपन। लंबे समय तक संचालन के दौरान शोर और कंपन की समस्या हो सकती है, जिसके लिए उचित इंस्टॉलेशन जरूरी है। सामान्य संभावित फेलियर। अनुचित उपयोग। बिना प्रशिक्षण के उपयोग से मशीन खराब हो सकती है या चावल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। खराब रखरखाव। जाली, रोलर और मोटर की नियमित साफ सफाई न करने पर मशीन की उम्र और दक्षता कम हो सकती है। बिजली की अनुपलब्धता। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमी या अनियमित आपूर्ति मशीन के उपयोग को सीमित कर सकती है। अतिरिक्त लागत। मशीन की मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स और बिजली बिल अतिरिक्त खर्च बढ़ा सकते हैं। बाजार जोखिम।
स्थानीय बाजार में चावल की मांग और कीमतों में उतार चढ़ाव से आय प्रभावित हो सकती है। ध्यान देने योग्य बिंदु। मशीन खरीदने से पहले मशीन की वारंटी 7 से 12 महीने, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और सर्विस सेंटर की जांच करें। मोटर, बिजली खपत और प्रोसेसिंग क्षमता की पूरी जानकारी लें। बिजली आपूर्ति 6N40 के लिए सिंगल फेज और 6N70 के लिए 3 फेज बिजली कनेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करें। रखरखाव, जाली, स्क्रीन और रोलर की नियमित साफ सफाई करें। मोटर को ओवरलोड न करें और नियमित तेल लगाएं। प्रशिक्षण, मशीन के संचालन के लिए डीलर या निर्माता से बुनियादी प्रशिक्षण लें। सब्सिडी का लाभ, कृषि विभाग या ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन करें। किस तरह के किसानों के लिए उपयुक्त? 6N40 मॉडल। उपयुक्त किसान, छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है। घरेलू उपयोग या छोटे स्तर पर चावल बेचने वाले किसान। वे किसान जो कम निवेश और कम बिजली खपत वाली मशीन चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंगल फेज बिजली कनेक्शन वाले किसान। उदाहरण, एक किसान जो अपने परिवार के लिए चावल प्रोसेस करना चाहता है या स्थानीय स्तर पर छोटे पैमाने पर बिक्री करना चाहता है। 6N70 मॉडल। उपयुक्त किसान, मध्यम स्तर के किसान जिनके पास 2 से 5 हेक्टेयर जमीन है। छोटे राइस मिल व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाने वाले उद्यमी। वे किसान जो 3 फेज बिजली कनेक्शन और अधिक निवेश की क्षमता रखते हैं। स्थानीय बाजार में बड़े पैमाने पर चावल बेचने की योजना वाले किसान। उदाहरण, एक किसान जो अपने और आसपास के गांवों के धान को प्रोसेस कर बाजार में बेचना चाहता है। किन किसानों को नहीं लेना चाहिए? 6N40। बड़े किसान जिन्हें प्रति घंटे 500 किग्रा से अधिक प्रोसेसिंग की जरूरत है। वे किसान जिनके पास बिजली की नियमित आपूर्ति नहीं है। 6N70। छोटे किसान जिनके पास सीमित बजट या केवल सिंगल फेज बिजली कनेक्शन है। वे किसान जो केवल घरेलू उपयोग के लिए मशीन चाहते हैं। निष्कर्ष, 6N40 मॉडल छोटे और सीमांत किसानों के लिए किफ़ायती और उपयोगी है, जो कम निवेश और घरेलू उपयोग के लिए मशीन चाहते हैं। हालांकि, इसकी सीमित क्षमता और बिजली निर्भरता पर ध्यान देना जरूरी है। 6N70 मॉडल मध्यम स्तर के किसानों और छोटे व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसके लिए अधिक निवेश, 3 फेज बिजली और नियमित रखरखाव की जरूरत होती है। सुझाव, मशीन खरीदने से पहले स्थानीय बाजार की मांग, बिजली की उपलब्धता और अपने बजट का आकलन करें। सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाएं और मशीन के रखरखाव और संचालन के लिए प्रशिक्षण लें। नियमित रखरखाव और उचित उपयोग से मशीन की उम्र और दक्षता बढ़ाई जा सकती है।